निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश श्रीमान आपको बोकारो की धरती पर जेल कैंप के इस राजनीतिक और सामाजिक जमावड़े में आपका स्वागत करता। क्या कुछ है मुद्दा, ये तो बाद की बात करेंगे, लेकिन तात्कालिक यही स्थिति है कि राजनीति चमक और दमक का जो वास्तविक तरीके से जो दिखाया गया जेल कैंप के द्वारा दूसरी पार्टियों को श्रीमान आसाम को विवश जरूर है। चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हमारे साथ है रविशंकर जी। पहले तो उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है आप लोग झारखंडी जोहार भूल करके मानिएगा। बिल्कुल, ये हमारी लड़ाई शोषितों वंचितों को समानता की अधिकार की लड़ाई है। अभी तो वही डायलॉग बोल रहे हैं जो पिछला 25 साल से सब पार्टी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 25 साल से ही नहीं, झारखंड में पिछले 25 साल से और पूरे देश में 1947 के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियां ने किया। लेकिन जनता क्या हो रही है कि जनता वोट पे वोट दे रही है। लेकिन जनता को महसूस ये हो रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड में राज किया सभी ने उनके अनुरूप कार्य नहीं किया। जनता के बीच में चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां जाती हैं और बड़े बड़े वादे और घोषणाएं लेके आती हैं। हम लोगों ने भी घोषणा किया, हम लोगों ने भी कहा था कि हमारे जितने प्रत्याशी जीत के विधानसभा जाएंगे अपने वेतन का 75% दान करेंगे। हमने करके दिखाया। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने अपने वेतन का, आपने देखा होगा कि राज्य के प्रथम नागरिक गवर्नर साहब के हाथों जयराम महतो जी का 3 महीना का वेतन 75% हमने भुगतान किया। और आने वाला वक्त में भी जो भी हमारे झारखंड से विधायक सदन में जाएंगे वो अपने वेतन का 75% दान करेंगे। क्या ऐसा कोई विधायक आपको देखने को मिला? बताइए, आप लोग एक तो पुराना गाना आया था, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, थोड़ा हम इसको पैरोडी में चेंज कर देते हैं। दिल दिया है जान भी देंगे है झारखंड तेरे लिए। कि आप लोग हमेशा मार काट, लफड़ा, एग्रेशन, आंदोलन, क्रांति इसी में उलझा के रखिएगा पब्लिक को, या वाकई कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए भी सोचिएगा, खाली नेता के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? अभी मैं बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे पिछले कई वर्षों से जो पॉलिटिकल पार्टी है केवल अपना एजेंडा चलाती है, ब्लॉक घेराव करती है, जिला घेराव करती है, लेकिन जनता की समस्याओं पे वो शामिल नहीं होती है। जब से हमारा जेबी केसेस से जेल के माए, आप देख रहे होंगे, कभी किसी कल कारखाने का घेराव, किसी को आदमी का मजदूर का मृत्यु का मुआवजा दिलाना हो। नहीं, डरा नहीं रहे हम लोग। जनता की मुद्दों को हम लोग टच कर रहे हैं। जनता को हम लोग इंसाफ दिला रहे हैं। चाहे थाना का मामला हो, सीओ का मामला हो, बीडीओ का मामला हो, अंचल का मामला हो, चाहे डीडीसी का मामला हो, डीटीओ का मामला हो। जो कार्रवाई इन दिनों कर रही है हर जगह कहीं ना कहीं लोगों को दबोच रहा है घूस लेते हुए, तो क्या अभी हेमंत जी के एसीबी वाले विभाग को आप देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्केल से देख रहे हैं? पत्रकार महोदय, साफ साफ कहना है, ये सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में जो भ्रष्टाचार कर रही है उसी का नतीजा है कि एसी हो, डीसी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, थानेदार हो, आप जाइए झारखंड का किसी भी थाने में, किसी भी अंचल कार्यालय में, किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, आम जनता का सुना नहीं जाता है। आम झारखंडियों को धुतकार के भगा दिया जाता है। यदि आपके पॉकेट में पैसा है और उन अधिकारियों को पैकेट गर्म करना चाहते हैं तो आपकी सुनी जाएगी। मतलब सीधा बात आपका कहना है कि एक दरख्वास्त भी देना है तो पैसा पहले दरख्वास्त के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए इस सरकार में सीओ का, बीडीओ का, थानेदार का, एसपी का, बड़े बड़े पोस्टों का बोली लगी जाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार लिप्त है, जिस कारण से अधिकारी यदि 5 करोड़ रुपया दे के आएंगे, कोई दरोगा 20 लाख रुपया दे के आएगा, कोई सीओ 50 लाख रुपया दे के आएगा, तो वसूलेगा कहाँ? वो दाखिल खारिज के नाम पर, एफआईआर के नाम पर, सरकारी दस्तावेज को साइन के नाम पर वो पैसा वसूलेगा। और सरकार इसको रोक नहीं लगा रही है। जेल की हम क्या कर रही है, टाइगर जयराम महतो नेतृत्व में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जो जनहित का मुद्दा है, हम लोग उसको टच कर रहे हैं। टच करने के बाद जनता का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां। आपके क्षेत्र के विधानसभा का क्या इन दिनों हालचाल है? मेरे क्षेत्र की विधानसभा में तो विधायक हैं, लेकिन नेतृत्व विहीन विधानसभा हमारा बरकट्ठा चल रहा है। वहाँ के शोषित, वहाँ के पीड़ित, वहाँ के वंचित अपने अधिकारों के लिए थाने, सीओ, बीडीओ सभी कार्यालय भटक रहे हैं। हमारे यहाँ बांजेडी पावर प्लांट है जहाँ पे माननीय का ठेकेदारी चलता है, जबकि हमारे 32 गांव की जमीन गई। वहाँ पर तो लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोकल लोग ठेकेदारी करनी चाहिए। मेरा बाप का जमीन गया और ठेकेदारी आप करेंगे? कतई नहीं। मतलब मेरा जमीन गया तो ठेकेदारी हम? अरे हम नौकरी भी हम करेंगे, ठेकेदारी भी हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मेरा बाप का जमीन गया कि अब ठेकेदार बिहार, बंगाल, यूपी से आएंगे। जब आप आने वाले समय में जब आपकी सरकार होगी तो आप लोग इसी ट्रेंड को लागू करेंगे? बिल्कुल, जहाँ जो रैयत है। आप नहीं, अभी स्पष्ट सुन लीजिए। आज झारखंड में सीसीएल है, आपकी सरकार, मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ। नहीं, आपकी सरकार बनेगी तो आप ही ठेकेदारी करेंगे। आप झारखंड के मूलवासी ठेकेदारी करेंगे, जिनकी विस्थापन हुआ है, जो पुनर्वास की नीति झेल रहे हैं, जिनकी जमीनें ने परियोजना में गया है, चाहे एनटीपीसी हो, डीवीसी हो, सीसीएल हो, जिनकी जमीन गई है, क्यों नहीं ठेकेदारी करेगा भाई? उसका ये मौलिक अधिकार है, क्यों नहीं करेगा? मतलब आपका झारखंडी करेगा, ना कि नेता करेगा। उसमें एक सिस्टम बनेगा कि 0 से लेकर 25 करोड़ तक ठेकेदारी, जिसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है वो हमारे लोकल झारखंडी करें, जिनके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं वो हम
उनके साथ हम बाहर के लोगों को हायर करेंगे। अच्छा ये बताइए, दूसरा भी वर्तमान में जो झारखंड के अंतर्गत बहुत सारी योजना चली, उसमें एक 2500 का योजना है। 2500 ने महिलाओं को गदगद किया, सास को गदगद किया, पुतों को गदगद किया, ननद को गदगद किया, गोतनी को गदगद किया। अब ये भैया अगर 4 लोगों को 2.5 गुना 4 तो 10,000 मिल गया, ये इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे? झारखंड सरकार मैया योजना ला करके महिलाओं को गदगद गठिया में तो बांध दिया 2,500, लेकिन उसका बेटा हजारीबाग, रांची, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी बोकारो में जाके पढ़ाई जो पढ़ रहा है, पढ़ाई करने के बाद उसके सीजीएल की सीटें, जेएसएससी की सीटें, जेपीएससी की सीटें जो बेच दी जा रही है, उनके बेटे को रोजगार ये सरकार कब देगी? अच्छा, कौन बेचे? सरकार बेच रही है, सरकार के अधिकारी बेच रहे हैं, आप तो देख रहे होंगे। नहीं, मैं स्पष्ट एक बार सरकार को अधिकारी किनके अंदर में आते हैं? आपका कहना है सरकार के साथ सरकार अधिकारी किनके अंडर में है? आपके और हमारे अंडर में नहीं है। जिनकी हुकूमत होती है और सरकार उनकी एजेंसी काम करने का एक हैंड्स होता है। जब अधिकारी फंस जाते हैं, जेएसएससी या जेपीएससी के चेयरमैन फंस जाते हैं, तो आप समझिए कि सरकार की क्या विडंबना है, सरकार क्या सोचती है। हम ये कहना चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना 2,500 कहे दे रहे हैं, आप 25,000 दीजिए, लेकिन साथ साथ उनका जब बेटा अपने रोजगार के लिए दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र भटक रहा है, उसको इसी झारखंड में रोजगार दीजिए। क्योंकि 40% खनिज संपदा हम पूरे देश को देते हैं, तो उस खनिज संपदा पे रोजगार का अधिकार हमारे बाल बच्चों, हमारे झारखंडीय मानव, महिला हो या पुरुष, उनको अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, क्या इसको मान कर चले कि चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत जो साल का एक रिपोर्ट है, ये सबमिट करने का माध्यम है या वाकई गठन करेंगे? देखिए, पहले हम लोग जेबी केसेस में थे, पार्टी हमारा जेल के हुआ, लगभग 70 विधानसभा में हम चुनाव लड़े पूरे राज्य में। आज विधिवत रूप से इलेक्शन कमीशन का नॉर्म्स था, हम टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आज हमारा वार्षिक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में सभी सेंट्रल कमेटी का गठन हुआ, विस्तारित रूप से गठन हुआ, सभी को प्रमाण पत्र दिया गया, सभी को जिम्मेवारी दायित्व दी गई कि अब राज्य में हम लोग जा करके पूरे प्रखंड में, जिले में, पूरे राज्य में जाके संगठन को मजबूत करें। अपनी जो हमारी आइडियोलॉजी है, उस जयराम महतो की विचारधारा है, उस विचारधारा को हम सर्वाइव करें, लोगों के बीच में ले जाएं। क्या कुछ फाइनली मैसेज रहेगा कि साइकिल का जो 81 स्पोक है झारखंड के अंतर्गत, ये सारा स्पोक एक क्वालिटी का हो, जिसमें कंजर्वेटिव थ्योरी नहीं हो, वाकई में आम आदमी का सेवा वाली बात है? देखिए, आपको दिख रहा होगा जयराम महतो के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी चल रही है जेल के, आप हमारे नेता को या कार्यकर्ता को देख रहे हो कि जहाँ भी जन आंदोलन होती है, जहाँ जनता की जो मुद्दे होते हैं, जो जनता चाहे धरना पे बैठी होती है, जनता आंदोलन कर रही होती है अपने हक अधिकार के लिए, हमारे जेल के हम नेता आपको वहाँ अवश्य मिलेंगे। कोई पार्टी के नेता वहाँ नहीं मिलेंगे। और आने वाला समय में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आज 2025 चल रहा है, 29 में चुनाव होगा, आपके माध्यम से राज्य की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि आप सत्ता परिवर्तन करिए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत इन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला, आप सत्ता परिवर्तन करिए। सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा जब इनके हाथ में चल जाएगा, तो इनके मुताबिक व्यवस्था होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन इनका आश्वासन यही है, बस झारखंडी को उसका हक मिले। 2,500 आप देने के लिए आगे तो बढ़ गए श्रीमान, लेकिन 25,000 की जो कड़ी आप जोड़ने के लिए कह रहे हैं, वह है रोजगार, नियुक्ति, नियोजन। क्या कुछ होगा आने वाले समय में, जेल कैंप की परिपाटी कितनी मजबूत होगी, ये तो समय बताएगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, वार्षिक अधिवेशन से संगठन को मजबूती तो जरूर मिलेगा। और रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।